Okay, let's go. चलिए अब हम जानेंगे सिंस पोजीशन के बारे में, ठीक है ना। तो सिंस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को स्पेस हमारा ओपीडी प्रोसीजर, तो कई डॉक्टर ओपीडी में भी देखते हैं और कई डॉक्टर क्या होते हैं ओटी में भी देखते हैं। तो जो हमारा सिंस पोजीशन होता है स्पेशली एग्जामिनेशन करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम कोई भी सर्जरी नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो क्या करते हैं, ओनली एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना। और एग्जामिनेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, एनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, सिग्माइडोस्कोप, क्रोनोस्कोप, है ना, पीआर करना, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मरीज को एक्चुअल में क्या दिक्कत है। जैसे मान लो हिमोरॉइड हुआ रहेगा, फिशर हुआ रहेगा, फिस्टुला हुआ रहेगा, या हमारा कोई पॉलिश रहेगा, तो भी कहेगा कि मरीज हमारा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि जो चारों बताया है, चारों का सिम्टम पेन और ब्लीडिंग है ना। तो डॉक्टर कैसे मालूम करेगा कि हमारा हिमोरॉइड हुआ है, कि फिशर हुआ है, फिस्टुला हुआ है, कि हमारा कोई पॉलिश है, कैसे मालूम चलेगा। तो वहां पे क्या करते हैं, हम दूरबीन से देखते हैं, है ना। छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट भी आता है, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी आता है। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं एनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, जो आंख के अंदर घुसा के देखते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोस्कोप या सिग्मॉइडोस्कोप, ठीक है ना। चलो जान लेते हैं सिंस पोजीशन क्या होता है। सेमी प्रोन पोजीशन, ये हमारा एक तरीके से लगभग प्रोन पोजीशन ही होता है, लेकिन क्या चेंज होता है, वेयर द पेशेंट लाई ऑन द लेफ्ट साइड विथ द राइट नी एंड हिप फ्लेक्स होता है, यानी कि पेशेंट प्रोन में ही लेटा रहेगा और कैसा रहेगा, लेफ्ट साइड से लेटा रहेगा, और राइट के जो पैर होंगे और हिप होंगे क्या होंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे। इससे हमारा ही पेरिनियल एरिया एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यूज जान लेते हैं, क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, कॉमन यूज फॉर रेक्टल प्रोसीजर। रेक्टल प्रोसीजर इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा 90% जो पोजिशन होता है मेल के लिए बनाया है ना, 10% चांस होता है फीमेल के लिए। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एनीमा, एनीमा है ना, एनीमा जो हमारे लिक्विड सोल्यूशन आते हैं, जैसे किसी का टट्टी नहीं हो रहा है, 3-4 दिन टट्टी नहीं हो रहा है, उसको निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, टट्टी जम गया है वाल से, हमारे म्यूकोसा वाल से, तो उसको हटाने के लिए, वहां से मोबिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीमा लगाते हैं। ये क्या होता है, ग्लिसरीन होता है, अंदर जाता है, और ग्लिसरीन का मतलब जानते हो, चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे अंदर जाएगा म्यूकोसा को ढीला कर देगा, और जो हमारे वहां पे स्टमक का कंटेंट रुका है वो आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम एनीमा लगाने के लिए भी पोजीशन बनाते हैं। नेक्स्ट इंडोस्कोपी, किसका, लोअर जीआई का। इंडोस्कोपी अपर जीआई का भी होता है और लोअर जीआई का भी होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा कर सकते हैं, सिंस वाले में ओनली लोअर जीआई का कर सकते हैं। अब लोअर जीआई में क्या क्या कर सकते हैं, तो जितने भी हमारे कोलोन है, कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड, तो चारों का आसानी से हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिग्माइडोस्कोपी, तो वही है सिग्मॉइड कोलोन का, यहाँ पे एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या कहलाएगा, सिग्माइडोस्कोपी कहलाएगा। नेक्स्ट क्रोनोस्कोपी, तो क्रोन मतलब होता है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम एक पोजीशन आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोपी, तो हमारा जो एनस एनस होता है, एनल कैनाल, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट वाजाइनल एग्जामिनेशन, तो वही 10% फीमेल भी आते हैं, उनका भी ये सब शिकायत होता है, और सिस्ट वगैरह होते हैं तो उनका भी हम वाजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। लाभ क्या होगा, तो सबसे पहला क्या होगा, प्रोवाइड इजी असिस्ट टू द पेरिनियल एरिया। जो हमारा पेरिनियल एरिया है उसका हम असेसमेंट आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला हमारा रेक्टम हो सकता है और या तो वजाइना हो सकता है। पेनिस का हम एग्जामिनेशन इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड रहेगा, कंप्रेस रहेगा, वहां पे भी आपको विजुअल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन फॉर द एंडोस्कोपी लोअर जीआई, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होता है, पेशेंट आराम से लगा रहता है और डॉक्टर के लिए भी आराम रहता है, क्योंकि पेशेंट में कोई भी कंप्रेशन नहीं होता है, और वहां पे हमारा एनस खुल जाता है और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लोअर एंडोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंफर्टेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको हम करवट नहीं कर सकते हैं, लेथोटमी नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बेहोश पेशेंट है, उसका लेथोटमी बनाओ, कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा,
उसका क्या करेंगे, लगा देंगे पेट के बल, और दो लोग से क्या करेंगे, पैर को पकड़वा लेंगे और खाने से हमेशा कर लेंगे। ठीक है। रिस्क क्या क्या रहेगा, पहला क्या होगा, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, जैसे पेट के बल लेटा रहेगा तो हमारा क्या होगा, सीना दब जाएगा, सांस लेने में मरीज को दिक्कत होगा। नेक्स्ट, कंप्रोमाइज सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो चलेगा, क्योंकि हार्ट में प्रेशर आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होगा, पेट के बल लेटा हुआ है, लेफ्ट लैटरल नहीं लेटा हुआ है ना, सेमी प्रोन बताया है ना, तो लेफ्ट लैटरल लगा तो आसान होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमी प्रोन पोजिशन है, पेट के बल लेटा हुआ है, तो हार्ट कंप्रेस होगा, जब हार्ट कंप्रेस होगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन भी स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेट के बल लेटा हुआ है और पैर क्या है, फ्लेक्स हुआ है, तो जितने स्पाइन के शीर्ष से पैर कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आईसीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट ऑफ लेग प्रोसीजर, पैर में डिस्कम्फर्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर, जिससे क्या होगा, पैर दर्द करने लगे, मान लो आप वहां पे सर्जरी करने लगोगे तो क्या हो जाएगा, मरीज के लिए डिस्कम्फर्ट और नहीं होगा, पैर मोड़े हो तो पैर मोड़ने से क्या होगा, मरीज को दर्द होगा और सर्कुलेशन भी रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम शॉर्ट प्रोसीजर करते हैं और लॉन्ग नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग में हमारी सर्जरी आती है और शॉर्ट में हमारा क्या आता है, एग्जामिनेशन आता है और डायग्नोसिस बना पाते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट, जो हमारा हिप ज्वाइंट है और शोल्डर है, वहां पे क्या होगा, मान लो पेट के बल लेटे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा सेमी है, तो ये हमारा शोल्डर कंप्रेस हुआ रहेगा, और नेक्स्ट हमारा हिप भी क्या रहेगा, कंप्रेस हुआ रहेगा, जिससे उसको पेन होने के चांस होंगे। नेक्स्ट, रिस्क फॉर नर्व इंजरी, जो हमारे नर्व होंगे, जैसे मान लो हमारा पेरोनल नर्व होगा नी का, और शोल्डर का हमारा जो हमारा रेडियस नर्व होगा, वो क्या होगा, कंप्रेस होने के चांस रहेंगे, और वहां पे कॉम्प्लिकेशन के भी चांस।